एक्सरसाइज 10.3 में कोई डाउट्स है तो बताइए बेटा। अपने डाउट्स बताइए बेटा एक्सरसाइज 10.3 के। सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 और बताइए बेटा, 8 के बाद और कोई डाउट है तो। एक साथ सारे डाउट्स बता दीजिए, फिर मैं बेटा बताते चला जाऊंगा सब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0। देखो एक लाइन दे रखी है x minus 7y plus 5 is equal to 0 और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है और इसका x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट। x इंटरसेप्ट को हम d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू 3। तो लाइन की जो इक्वेशन है वो हो जाएगा y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी। ठीक है, अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ होता है तो ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू m x माइनस डी। तो इसका स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका जो गिवन लाइन है उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, m1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, माइनस a x का कोएफिशिएंट हो गया और b y का कोएफिशिएंट हो गया, तो ये -7 हो गया। तो इसका स्लोप हो गया 1/7। ठीक है, अब इसके स्लोप की रिक्वायरमेंट है, इसका स्लोप कितना होगा। इसके स्लोप को हमने m2 कंसिडर कर लिया। अभी जो लाइंस है ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो गिवन लाइन और रिक्वायर्ड लाइन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसमें m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो m1 की वैल्यू होगी 1/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 हो जाएगा m2 इज इक्वल टू -7। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप -7 होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू स्लोप की प्लेस पे -7 आ जाएगा और d की वैल्यू 3 है, तो y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद और कोई डाउट है तो। कितने क्वेश्चंस करें आप लोगों ने बेटा। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं इस एक्सरसाइज के।
और कोई डाउट है या मैं सारे क्वेश्चंस करा दूं आगे के? मुस्कान बेटा कितने क्वेश्चंस करे आपने? So question 7 तक करे। क्वेश्चन 7 तक करें। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप करिएगा इन सब क्वेश्चंस को। मैं अभी 9 से लेके और 18 तक के क्वेश्चंस को हिंट दे रहा हूँ, फिर आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा है, कितना होगा? फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। तो जैसे एक लाइन हो गई √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, और ये दूसरी लाइन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल पूछा है कि एंगल कितना होगा। तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। तो इसके लिए स्लोप की जरूरत होती है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, √3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको x प्लस √3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन b, यानी कि माइनस √3, और इसका स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन b, तो ये माइनस 1 अपॉन √3 होगा। इन दोनों का स्लोप आ गया। और जो एंगल बिटवीन द लाइंस होगा, एंगल बिटवीन द लाइंस इज, एक तो थीटा होगा और एक 180 माइनस थीटा होगा। तो लाइंस के बीच में अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा एंगल होता है 180 माइनस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे आपको एक्यूट एंगल की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, तो थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी, यानी कि 90 डिग्री से कम। तो आपको दो आंसर करने पड़ेंगे, एक थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके आपको थीटा मिल जाएगा, और जब थीटा मिल जाएगा तो एक एंगल तो थीटा हो जाएगा और दूसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरा करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। The line through the point intersect the line at right angles। देखिए एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करती है। एक पॉइंट है h,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1। इंटरसेक्ट द लाइन, ये एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। दूसरी लाइन की इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, h कितना होगा। तो देखो 90 डिग्री का मतलब है कि इन दोनों का जो स्लोप है, इस वाली लाइन का स्लोप हमने m1 कंसिडर कर लिया, और इस वाली लाइन का स्लोप हमने m2 कंसिडर कर लिया। तो m1 और m2 में ये कंडीशन होगी, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इससे h की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्लोप, इस वाली लाइन का स्लोप तो -a/b वाले फॉर्मूले से निकलेगा, तो -7 डिवाइड बाय -9। तो जो गिवन लाइन है इसका स्लोप हो गया 7/9, और जिस लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इसका स्लोप हम निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y2 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 3, और x2 4 माइनस h, तो ये -2 अपॉन 4 माइनस h। तो अब देखिए m1 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m2 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन का यूज करना है, और अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसका स्लोप -a/b से निकालता है, और अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसका स्लोप इस वाले फॉर्मूले से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, prove that the line through the point and parallel to the line। ये एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास करती है x1, y1 से, और एक लाइन के पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax plus by plus c is equal to 0। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, प्रूव करना है। टू प्रूव इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या है, a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0। तो इसमें आंसर भी साथ में दिया हुआ है, तो इसमें पैरेलल की कंडीशन है। आप इस लाइन का स्लोप तो निकाल सकते हैं, तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, इससे इसका स्लोप भी आ जाएगा। तो क्योंकि लाइंस पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल की कंडीशन होती है कि स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका स्लोप भी आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू भी माइनस ए अपॉन बी के इक्वल आ जाएगी। अब स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y minus y1 is equal to slope x minus x1। बस स्लोप की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो ये y minus y1, स्लोप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस ए अपॉन बी, और ये x minus x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो b into y minus y1 is equal to minus a into x minus x1। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में लाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो a into x minus x1 प्लस b into y minus y1 is equal to 0। ये लाइन की इक्वेशन हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। दो लाइंस हैं और दोनों 2, 3 से पास करती है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे को 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। इफ स्लोप ऑफ लाइन वन लाइन इज 2, इसका स्लोप 2 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप निकालिए। तो हमने सेकंड लाइन के स्लोप को m कंसीडर कर लिया और m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो अगर दूसरी लाइन का स्लोप मिल गया तो उससे स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो tan थीटा का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। तो थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री हो जाएगी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m2 की वैल्यू m हो गई माइनस m1 2 हो गया 1 प्लस m इंटू 2। tan 60 डिग्री हो गया √3। √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब देखिए मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब इससे दो केस बनेंगे, एक बार तो √3 ले लीजिए, केस फर्स्ट, √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m, और इससे m की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो ये सेकंड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर केस सेकंड बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये माइनस ले लेंगे तो माइनस √3 इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m,
इससे भी m आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, एक और स्लोप आ जाएगा, मतलब दो स्लोप आ जाएंगे और फिर ये पॉइंट आ जाएगा, तो उससे लाइन की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ये दो इक्वेशन क्यों आती है? क्योंकि 60 डिग्री दोनों तरफ बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इसका स्लोप अलग होगा, और इधर भी बन सकता है तो इसका स्लोप अलग होगा, इसलिए m की दो वैल्यूज आएंगी, एक इसका स्लोप होगा, एक इसका स्लोप होगा। तो ऐसी दो लाइंस पॉसिबल है, इसलिए दो रिजल्ट आएंगे। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर चेक करिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। Find the equation of right bisector of the line segment joining the point 3, 4 and -1, 2. एक लाइन सेगमेंट है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, एक 3, 4 और दूसरा पॉइंट है -1, 2। इसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। राइट बाइसेक्टर मतलब जो इसके परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास करे। बाइसेक्टर का मतलब है कि इसके मिड पॉइंट से जाएगा। तो जो m है, m इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो हम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 plus x2/2 यानी कि 3 minus 1/2 and y1 plus y2/2, तो 4 plus 2/2। तो 2/2 1 हो गया और ये 6/2 3 हो गया। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गया 1, 3। अब हमें इसके स्लोप की जरूरत है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसके स्लोप को हमने m2 कंसीडर कर लिया और इसके स्लोप को हमने m1 कंसीडर कर लिया। तो ये m1 इंटू m2 -1 के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। m1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 4 अपॉन x2 - x1 -1 -3 इंटू m2। तो ये -2 अपॉन -4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये 1/2 m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो अब देखिए ये पॉइंट हो गया x1 y1 और स्लोप हो गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर इज इक्वल टू y minus y1 is equal to slope times x minus x। तो y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3, स्लोप हो जाएगा -2 और x minus x1 के इक्वल। इसको सॉल्व करोगे इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। ये पॉइंट दिया हुआ है -1, 3 और एक लाइन दे रखी है, लाइन है 3x - 4y - 16 = 0। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सपोज करिए कि m पॉइंट पे लाइन से मीट करता है, तो जो m पॉइंट है इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। So this point is called foot of the perpendicular। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए इससे हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इससे हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 = ये -a/b होगी, तो ये हो जाएगा -3/b हो जाएगा -4, तो इसका स्लोप हो जाएगा 3/4। अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लें, इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर लें, तो हमें इसकी इक्वेशन भी मिल जाएगी और इसकी इक्वेशन भी मिल जाएगी, और फिर दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? Point of intersection is found by solving the equations। ये आपने 10th में भी सीखा होगा कि अगर आप लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m होगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। तो पहले हमें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये m मिल जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो हमने इसके स्लोप को m2 कंसीडर कर लिया, ये जो परपेंडिकुलर है इसके स्लोप को m2 कंसीडर कर लिया, तो m1 × m2 ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू हो गई 3/4 इंटू m2, ये -1 के इक्वल होगा, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -4/3। तो इसका स्लोप आ गया। तो अब हम परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे y - y1 = स्लोप x - x1। तो y - y1 की वैल्यू हो गई 3, स्लोप हो गया -4/3, x - x1 की वैल्यू -1, तो -1 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y - 9 और ये -4x - 4, तो 4x + 3y और ये 9 उधर चला जाएगा तो 9 - 4 हो जाएगा 5। और देखिए इसकी इक्वेशन भी है हमारे पास, इसकी इक्वेशन भी है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ 3x - 4y = 16, एक इक्वेशन तो ये है गिवन लाइन की, और परपेंडिकुलर की इक्वेशन है 4x + 3y = 5। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 9x - 12y = 48, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x + 12y = 20। ये 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, 25x = 68, तो x की वैल्यू हो जाएगी 68/25। अब इसको x को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 4x यानी कि 68/25 + 3y = 5, तो ये 3y हो जाएगा
5 minus 4 into 68 divided by 25. ये एलसीएम आ जाएगा 25, तो 125 minus 272, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 minus 5 7, 6 minus 2 4, 147 नेगेटिव डिवाइड बाय 25, और ये 3 भी इधर चला जाएगा तो 25 into 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 2 27, 2 49 by 25 आ जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x is 68 by 25 and y is minus 49 by 25। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालो और उसको फिर लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। The perpendicular from the origin to the line, देखिए सपोज करिए कि ओरिजिन है 0,0 और ये कोई लाइन है y is equal to mx plus c। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये परपेंडिकुलर है OM। The perpendicular from the origin to the line meets it at the point -1,2। ये लाइन को -1,2 पे मीट करता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो m और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि m और c कितना होगा। तो m और c को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे कि इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन तो उससे मिलेगी, और ये वाला जो पॉइंट है क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरी इक्वेशन इससे मिलेगी और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें m और c की वैल्यू मिल जाएगी। इसको o ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसका स्लोप हो जाएगा, इट्स स्लोप m1 इज इक्वल टू m, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OM टू द लाइन। तो इसके स्लोप को हमने m2 कंसीडर कर लिया, तो इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू हो गई 2 और y1 हो गया 0, तो 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये -1 माइनस 0, तो इसका स्लोप हो गया -2। तो m1 m के इक्वल हो गया और m2 -2 के इक्वल हो गया। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू m हो गई और m2 -2 हो गया इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन -2, यानी कि m 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जाएगी।
m आ गया। अभी जो पॉइंट है m वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, -1, 2 लाइज ऑन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए -1 प्लस c। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c। तो ये 2 + 1/2 इज इक्वल टू c हो जाएगा, और ये 5/2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2। इसका एक ये मैं करा तो रहा हूं, लेकिन आप अगर इनको खुद से नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएंगे। एक बार इन क्वेश्चंस को बिना देखे जरूर करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर P and Q are the lengths of the perpendicular from origin to the line। देखिए आपको दो लाइन दे रखी है, ये दो लाइन है और ओरिजिन से इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं। ये ओरिजिन है, एक लाइन पे परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ P दे रखी है। दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ Q दे रखी है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। पहली लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। k cos 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी। और सेकंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। तो इसको भी राइट हैंड साइड में जीरो बनाने के लिए x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो ये दो इक्वेशंस लाइन के दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है। टू प्रूव p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो p और q का रिलेशन निकालना है। तो देखो ओरिजिन से इस वाली पहली वाली लाइन, ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, p की वैल्यू मिल जाएगी। ओरिजिन से इस वाले लाइन की परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो तो q की वैल्यू मिल जाएगी, और p और q की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 1, ये p के इक्वल दिया हुआ है, इज इक्वल टू p। तो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, तो इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो 0 cos थीटा। फिर y की प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, 0 sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a x का कोफिशिएंट होता है तो cos स्क्वायर थीटा है, और b y का कोफिशिएंट होता है तो ये माइनस sin थीटा का स्क्वायर। ये लाइन से ओरिजिन की लेंथ आ गई, यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। तो देखिए ये हो जाएगा 0 cos थीटा 0 हो गया, 0 sin थीटा भी 0 हो गया, माइनस k cos 2 थीटा।
और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस के कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर करने से मॉडुलस खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। के का स्क्वायर के स्क्वायर और कॉस 2 थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये पी की वैल्यू आ गई। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। नाउ length of perpendicular from origin to line 2, तो ओरिजिन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 sec थीटा प्लस 0 cosec थीटा माइनस के डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्यू के इक्वल। तो देखिए ये माइनस के हो गया, 0 0 माइनस के, और ये अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट मॉडुलस को हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों, तो ये के स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और ये क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू। के स्क्वायर अपॉन एलसीएम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये पी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू है और क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो इसमें p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू होगी के स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, q स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसमें के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर,
और ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin 2 थीटा का स्क्वायर, because sin 2 थीटा is equal to 2 sin थीटा into cos थीटा। अभी आपको पता है 10th में आपने पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो k स्क्वायर इंटू 1 k स्क्वायर के इक्वल होता है, and this is equal to right hand side। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आकांक्ष बेटा, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 क्लास से तुम बड़ा लेट ज्वाइन करते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो इंटरनेट में पता नहीं प्रॉब्लम होती है, मैं ज्वाइन करता हूँ फिर एकदम से लीव हो जाता है। ये हमेशा होता है? यस सर मैं ज्वाइन करता हूँ फिर एकदम से पता नहीं लीव हो जाता है, फिर मैं अपना वो चेंज करता हूँ मोबाइल डेटा, इंटरनेट से मोबाइल डेटा। तो बेटा थोड़ा पहले 4-5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो। ओके सर। ठीक है बेटा, मैंने काफी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अब ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने आप ट्राई करिएगा, और अगर नहीं होंगे तो उनको पूछिएगा। तो आपको ये एक्सरसाइज 10.3 पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, और मिसलेनियस के जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, मिसलेनियस में अलग से कुछ नहीं बताना है, जो आपने पढ़ रखा है उसके मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल करने की कोशिश करिएगा। कर लोगे ये बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन, और जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो भी सब करने हैं बेटा। इसका हल्का हल्का हिंट और दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। In triangle ABC, find the equation and length of altitude from the vertex A। ये जैसे ABC है, तो A वर्टेक्स से ये B और C, A इन सब के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। तो इससे ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है और लेंथ निकालना है, तो AM की इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर हम इसके स्लोप को BC के स्लोप को M1 कंसीडर करते हैं और इसके स्लोप को M2 कंसीडर करते हैं, तो M1 तो हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और M1 M2 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो M1 M2 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इससे M2 की वैल्यू आ जाएगी, तो M2 हो जाएगा 1। अब देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट ये दे रखा है, इसका स्लोप मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमें इसकी लेंथ निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी हो, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकालिए, BC की इक्वेशन, और फिर पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला निकाल देंगे ना। पॉइंट से लाइन की इक्वेशन डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी।
तो इक्वेशन ऑफ बी से निकालो और फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो am यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब आपको एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करनी है और मिसलेनियस 10 विद एग्जांपल। देखिए बेटा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन करिए, आप जिस पेज से चलना चाहेंगे मैं तो उसी पेज से चलूंगा, जैसे आप चाहेंगे जितनी स्पीड से चलना है उसी स्पीड से मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आप जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितने डाउट पूछेंगे वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 10.3 और मिसलेनियस 10 आपको करना है विद एग्जांपल।